हे गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टोका मेडा को जान से मार देती है। फिर वहाँ यूमो आकर उन सभी को वहाँ से ले जाता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैनकी आज हिनामी को काफी दिनों बाद इतना खुश देखता है, क्योंकि अपने मॉम और डैड को खोने के बाद हिनामी हमेशा रोती ही रहती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को अब काफी स्ट्रॉन्ग बना लिया है, लेकिन अब भी उसे अपने मॉम और डैड की बहुत याद आती है। वहीं टोका और निस्के की तो बिल्कुल नहीं बनती और वो दोनों कैफे में हमेशा लड़ते ही रहते हैं। अब हम एमन को देखते हैं जो मेडा की कब्र पे आया था और सोचता है कि काश मैं उस दिन वहाँ पहुँच गया होता तो शायद मेडा आज जिंदा होता। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिस पर एमन ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं शाम को कैन की इतोरी की बार में आता है जहाँ वो उसे सारी बात बताता है। तभी तोरी उसे टीज करने लगती है कि क्या बात है, बारिश में तो घोल कमजोर हो जाते हैं लेकिन फिर भी तुमने यूमो को मारा। कैन की कहता है अरे नहीं नहीं। इतोरी कहती है शर्माओ मत, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। तब कैन की बताता है कि उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे रीजे मुझे कंट्रोल कर रही हो। तभी तोरी कहती है मैं सच बताऊं तो मैं रीजे के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन वो किसी मिस्ट्री से कम नहीं थी। वो अचानक से एक दिन यहाँ आ गई और किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ से आई थी, लेकिन हाँ उसने मुझे एक बार बताया था कि वो 11th वार्ड से आई है। अब कैन की वहाँ से जाने लगता है तभी रास्ते में उससे एक लड़का टकराता है और ये लड़की जैसे क्यों दिख रहा है भाई। अब वो कैनकी से काफी प्यार से बात करता है कि क्या बात है एक आंख वाले लड़के। दरअसल ये लड़का एक पॉकेट चोर होता है जो कैनकी का पर्स चुरा लेता है, लेकिन बाद में खुद ही पछताने लगता है कि भाई ये तो मुझसे भी कंगाल है, इसमें तो सिर्फ चिल्लर ही है। वहीं अगले दिन कैनकी अपने दोस्त से कहता है कि कल एक लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो ये दोषी कहता है तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की। कैनकी कहता कोई बात नहीं, वैसे भी उसमें कुछ नहीं था। तभी टीवी पे एक न्यूज आ रही थी कि पिछले हादसे के बाद अब सीसीजी हेडक्वार्टर में नया बदलाव किया गया है और सारे क्रिमिनल्स घायल पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए 11th और 20 वार्ड में अब इन्वेस्टिगेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब ये सुन कैनकी घबरा जाता है। तभी दोषी भी घायल्स के बारे में बात करने लगता है कि मुझे लगता है कि इन घायल्स का कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सीसीजी के खिलाफ है। अब ये सुन कैनकी घबरा जाता है कि दोषी को इतना सब कैसे पता। वही दोषी से कहता है तुम्हें घायल्स के बारे में इतना सब कैसे पता। तब हिदोशी नाटक करने लगता है कि मुझे तो बस इस बुक से पता चला है, लेकिन जब हिदोशी बाहर आता है तब उसे देख के लगता है कि जैसे वो घायल्स के बारे में काफी कुछ जानता है। वहीं एमन को देखते हैं जिसे सीसीजी के चेयरमैन से मिलने के लिए बुलाते हैं और एमन को स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल कर लेते हैं और उसे घायल्स की इन्वेस्टिगेट करने का नया मिशन देते हैं। वहीं इधर हम टोका को देखते हैं जो काफी सैड लग रही थी और वो मेडा के बारे में ही सोच रही होती है कि उसकी भी एक फैमिली होगी। तभी वहाँ कैनकी टोका से मिलने आता है। तब टोका कैनकी से कहती है कि हर किसी की फैमिली होती है ना। फिर वो अपने बचपन के बारे में बताने लगती है जहाँ उसका छोटा भाई अयातो भी होता है। टोका शुरू से ही काफी ब्रेव होती है, लेकिन उसका भाई एक नंबर का फट्टू होता है। तब उसका डैड कहते हैं टोका तुम एक टॉम बॉय की तरह हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। अयातो कहता है तो फिर मैं किसकी तरह हूँ। उसका डैड कहते हैं तुम मेरी तरह हो, मुझे भी कीड़ों से बहुत डर लगता था। फिर वो टोका से कहते हैं टोका तुम अयातो की बड़ी बहन हो तो अयातो का ध्यान रखना, ठीक है। अब टोका कैनकी से कहती है वैसे मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में कभी नहीं पूछा, आखिर तुम्हारी फैमिली कैसी थी। कैनकी कहता है मेरे डैड बचपन में ही इस दुनिया से चले गए और मॉम भी इस दुनिया से चल बसी जब मैं ग्रेड स्कूल में था। तब टोका कैनकी से सॉरी कहती है। तभी वहाँ हिनामी भी आ जाती है। कैनकी कहता है क्या बात है हिनामी, तुमने अपने बाल कटवा लिए। हिनामी कहती है ये तो टोका ने काटे हैं। तो कैनकी टोका की तारीफ करने लगता है कि तुम तो काफी टैलेंटेड हो। तभी पैरेट चिल्लाने लगता है कि क्या बकवास बाल काटती है ये, मेरे मत काट दियो। तब टोका उस पर गुस्सा हो जाती है कि गया बेटे तू तो। वही हिदोशी को देखते हैं जो मस्त कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। तभी वहाँ जैसन आता है। उसके साथ वाला बंदा कहता है कि तुम तो रीजे से पहले मिल चुके हो। जैसन कहता है अगर इस बार रीजे मेरे हाथ लगी तो बच नहीं पाएगी। अब ये सुन हिदोशी शौक होता है कि ये कौन लोग हैं। वहीं 20 वार्ड में कुछ लोगों को देखते हैं जिसमें से एक बंदा कहता है यहाँ एक कॉफी शॉप है जिसे एक बूढ़ा घायल चलाता है। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ रीजे आया करती थी। वहीं इधर 11th वार्ड में देखते हैं जहाँ कुछ घायल मिलकर कुछ इन्वेस्टिगेटर को मार देते हैं और ये घायल होता है टोका का भाई अयातो, जो कहता है हमें हर हाल में रीजे को ढूंढना होगा तो चलो 20 वार्ड में। दूसरा घायल कहता है वो तो वही जगह है ना जहाँ आप बड़े हुए थे। अयातो कहता है वो जगह बकवास है, वहाँ सिर्फ ह्यूमन लविंग होल ही रहते हैं, लेकिन वहाँ मेरी एक फैमिली भी है। अब हमें 11th वार्ड की सीसीजी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ कुछ घायल्स ने मिलकर हमला कर दिया था और सभी इन्वेस्टिगेटर को बुरी तरह मार रहे होते हैं। तब डर के मारे एक इन्वेस्टिगेटर हेडक्वार्टर में कॉल करता है कि 11th वार्ड के घायल्स ने पूरी बिल्डिंग्स में हमला कर दिया है। अब ये कहते ही उसे भी कोई मार देता है। अब ये सुन पूरे हेडक्वार्टर में हड़कंप मच जाता है कि 11th वार्ड में चल क्या रहा है। वही इधर यूसीमुरा के कैफे में देखते हैं जहाँ वही बंदा आकर कैनकी को पकड़कर धमकाने लगता है कि तुम्हारा मैनेजर कहाँ है, मुझे उससे भी बात करनी है। और इस बंदे का नाम होता है बोंजो। तब टोका कहती है छोड़ दो उसे, अगर तुम्हें मैनेजर के बारे में जानना है तो पहले कॉफी ऑर्डर करनी होगी। तो बोंजो गुस्से में कॉफी ऑर्डर करता है कि क्या बकवास है ये। फिर वो बताता है कि मैं रीजू को ढूंढने यहाँ आया हूँ। वो जब से 11th वार्ड छोड़कर गई है तब से उसका कोई पता नहीं, लेकिन उसे कॉफी काफी पसंद थी। तभी वो स्मेल करता है कि रीजे की स्मेल तो कैनकी से आ रही
गई है तो कैनकी पर गुस्सा करने लगता है कि कमीने कहीं के तू रीजे को डेट कर रहा है और उसके बारे में उल्टा पुल्टा सोचने लगता है कि भाई एक बच्चा कैसे बाजी मार गया। कैनकी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, लेकिन बोन जो गुस्से में उसे मारने लगता है लेकिन उसके सर से टकरा कर खुद ही गिरकर बेहोश हो जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। वही सीसीजी हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ सबको पता चलता है कि घाउल्स की बड़ी फौज ने 11th वार्ड की डफ्स बिल्डिंग पर हमला कर दिया है और सारे इन्वेस्टिगेटर मारे जा चुके हैं। इसलिए वो 11th वार्ड को कंट्रोल करने के लिए सारे स्पेशल लीडर को इकट्ठा करते हैं। वहीं इधर बोंजो को जब होश आता है तो कैनकी से कहता है तुम जितना दिखते हो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, शायद इसीलिए रीजे ने तुम्हें पसंद किया। कैनकी कहता है अरे नहीं भाई तू अब भी गलत समझ रहा है मुझे, लेकिन कैनकी उसे सच नहीं बताता कि रीजे मर चुकी है। वो कहता है रीजे यहाँ से चली गई है। तब बोंजो कैनकी से कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे, अगर रीजे वापस आए तो उससे कहना वो यहाँ से भाग जाए। जो सुन कैनकी कंफ्यूज हो जाता है। तब बोंजो बताता है कि कुछ महीने पहले कुछ अबंडन घोल अचानक से 11th वार्ड में आ गए और सभी इन्वेस्टिगेटर को मारकर 11th वार्ड अपने कब्जे में ले लिया और अब वो पता नहीं क्यों लेकिन रीजे को ढूंढ रहे हैं, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम रीजे को जानते हो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी यहाँ से भाग जाओ इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए। तभी छत से आया तो ये सब सुन रहा होता है जो कांच तोड़ता हुआ कैफे में आ जाता है और बोंजो को खींच के लात मारता है कि मैंने तुझे एक काम दिया था वो भी तू ढंग से नहीं कर पाया, क्या तू भूल गया पिछली बार का सबक। तब टोका अयातो के पास आती है। अयातो कहता है कैसी हो शीश, बहुत दिन बाद हम मिले। टोका कहती है मुझे अपनी बहन मत कहो, तुम जैसा खूनी मेरा भाई नहीं हो सकता। तभी वहाँ एस रैंक जैसन आता है कि बातें खत्म हो गई तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वहीं सड़क पे हम उस पॉकेट चोर को देखते हैं जो पुलिस की गाड़ी देखकर कहता है लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं हेडक्वार्टर में चेयरमैन मैडोना सबको बताता है कि ये अबेंडन घोल एल्गिटी ट्री के नाम से जाने जाते हैं जिसमें करीब 200 घावल हैं जो हम इंसानों पर कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। सभी ह्यूमन को तुरंत 11th वार्ड से इवैक्यूएट करवाओ, फिर हम पूरी ताकत से उन घावल पर हमला करेंगे, चाहे इसमें हमारी जानी चली जाए लेकिन हम जीत कर ही रहेंगे। तभी बीच में वो पॉकेट चोर आ जाता है जो चेयरमैन की लेक्चर की ऐसी तैसी कर देता है और कहता है सॉरी भाई लेट आने के लिए, वैसे मेरा नाम सुजुया है तो माफ कर देना मुझे लेट के लिए। वहीं मैडोना और बाकी सीनियर तो शॉक हो जाते हैं किसे अभी आना था। वहीं इधर कैफे में देखते हैं अयातो कहता है जैसन तुम यहाँ कैसे आए। जैसन कहता है ये तो बहुत इजी था, मैं तो बस बोंजो को फॉलो कर रहा था। बोंजो कहता है यह रीजे नहीं है, लेकिन जैसन उसे खींच के लात मारता है। तभी उसे कैनकी की स्मेल रीजे जैसी लगती है। वो कहता है ये तो रीजे की स्मेल है। वो मीको से कहता है मीको क्या ये वही है। मीको कहता है क्यों ना आप इसे किडनैप कर लो। तब टोका कैनकी को बचाने आती है लेकिन जैसन उसे एक ही पंच में मार के दूर फेंक देता है और कैनकी को बुरी तरह पटकने लगता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। तब कैनकी की एक आई घाउल की हो जाती है जो देख वो हैरान होता है ये तो वन आई घाउल है और अपने का गुना कैनकी की बॉडी के आर पार कर देता है। वही टोका जब कैनकी को बचाने आती है तो अयातो बीच में आ जाता है। टोका कहती है क्या मॉम और डैड ने इसीलिए इतनी कुर्बानी दी। अयातो कहता है मॉम और डैड कमजोर थे, वो कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं इस बार इंसानों को सबक सिखा कर ही रहूंगा। ये कहकर वो टोका पर जबरदस्त हमला कर देता है जिससे टोका बुरी तरह घायल हो जाती है। वहीं जैसन पागलों की तरह कैनकी का सर पटकने लगता है जिससे चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। भाई सन की एक नंबर का जैसन। अब ये मंजर देख कर बोंजो को कैनकी पर काफी तरस आता है और जैसन से कहता है अब हमें चलना चाहिए सर। अब शाम को जब यूसिमुरा और योमो कैफे में आते हैं तो वो देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि पूरे कैफे में चारों तरफ खून ही खून फैला था। तब यूसिमुरा को पता चलता है कि कैनकी को किडनैप कर लिया गया है तो वो योमो से कहता है सभी गर्ल्स को इकट्ठा करो। वही हेडक्वार्टर में मैडोना सभी को प्लान समझाता है कि उन्हें कैसे 11th वार्ड पे हमला करना है, लेकिन उससे पहले वहाँ से लोगों को निकालना होगा। फिर वो सुजुए के पास आता है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, तुम कुछ ज्यादा यंग नहीं हो इन सब के लिए। ये कहता वो उसकी बेइज्जती करने लगता है, लेकिन तभी दूसरा ऑफिसर आकर मैडोना को वहाँ से ले जाता है कि कल बात कर लेना भाई इससे। वहीं एक ऑफिसर एमन को बताता है कि सुजुया हमारे यहाँ का 3rd क्लास इन्वेस्टिगेटर है जो 20 वार्ड में जासूसी करता है। फिर वो जैसन के बारे में बताता है कि वो कमीना एक नंबर का सन की है जो लोगों को खाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें मजे के लिए मारता है। उससे दुश्मनी करना मेरे बस की बात नहीं। वैसे तुम तो उससे लड़ चुके हो ना। एमन कहता है हाँ मैं और मैडा साथ में लड़े थे। तब एमन को कैनकी की बात याद आती है कि चले जाओ यहाँ से। अब ये याद आता ही एमन सोचता है आखिर मैं उसके बारे में क्यों सोचने लगा। वो इधर हिदो से न्यूज देख रहा था और कहता है कैनकी तुम कहाँ हो, आखिर मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। वहीं इधर टोका को देखते हैं जो काफी परेशान थी। तब हिनामी कहती है सब ठीक हो जाएगा सिस्टर, कैनकी ब्रदर को कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ यूसिमुरा आते हैं कि यहाँ सभी को आने के लिए धन्यवाद। आप सबको पता चल ही गया होगा कि कैनकी को किडनैप करके 11th वार्ड में ले जाया गया है, तो मुझे तुम सबसे डिस्कस करनी है। तो क्यों ना तुम सब कैनकी को भूल जाओ क्योंकि वो अब वापस नहीं आने वाला। इस पर निस्के चिल्ला पड़ता है कि ये आप कैसे कह सकते हैं, क्या हम उसे नहीं बचाने वाले। यूसिमुरा कहता है एल्गिटी ट्री बहुत बड़ी घोल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ मार काट कर ही जीते हैं, वहाँ से कैनकी को बचाना बहुत
बहुत मुश्किल है और ऊपर से अब सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ हमला करने वाली है। अगर हम कैनकी को बचाने वहाँ गए तो हम भी मारे जा सकते हैं। तब निस्के कहता है तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? तभी टोका कहती है मैं वहाँ जा रही हूँ, अगर आप उसे नहीं बचाने वाले तो मैं अकेले वहाँ जाऊंगी। तब निस्के कहता है मैं भी साथ चलूंगा। तब हिनामी कहती है मैं भी कैनकी ब्रदर को बचाऊंगी, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब यूसीमुरा कहते हैं शायद तुम लोग मेरी बात नहीं समझ पाए, मैंने कैनकी को बचाने का पहले ही प्लान बना लिया है, लेकिन मैं तुम में से किसी की लाइफ की गारंटी नहीं ले सकता। ये कहकर वो एक आदमी को बुलाते हैं जो कि सुकियामा होता है। भाई ये बच कैसे गया? सुकियामा अब ड्रामा करने लगता है कि मेरे फेवरेट दोस्त को किसने पकड़ा, वो नहीं बचने वाला मुझसे। तब टोका गुस्सा हो जाती है कि इस घटिया आदमी को किसने बुलाया और ये बच कैसे गया। सुकियामा कहता है तुमने ही तो कहा था ना कि खाना है तो अपना फ्लैश खाओ, और मैं अपना ही फ्लैश खाकर हील हो गया। यूसीमुरा कहते हैं हमें कैनकी को बचाने के लिए और लोग चाहिए, इसलिए हमें सबकी हेल्प लेनी होगी, यही हमारी कम्युनिटी है। टोका कहती है ये लास्ट टाइम कैनकी को खाना चाहता था तो ये कैनकी को क्यों बचाएगा? यूमो कहता है इसकी चिंता मत करो, इस पर मैं नजर रखूंगा। वहीं इधर कैनकी को देखते हैं जिस पर जैसन अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता है और एक नीडल में केमिकल भरकर कैनकी की आंख में घुसा देता है, जिससे कैनकी बहुत बुरी तरह चिल्लाने तड़पने लगता है। भाई कितना बुरा ही है। वहीं सीसीजी के लोगों ने 11th वार्ड के पूरे शहर को खाली करा दिया था और अब वो 11th वार्ड पर हमला करने के लिए तैयार थे। वहीं ये न्यूज हिदोशी देख रहा होता है जिससे कैनकी की काफी चिंता हो रही थी। वहीं कैनकी जैसन के रूम में बुरी तरह चिल्ला रहा होता है कि प्लीज मुझे मार दो, लेकिन जैसन कहता है तुम रिकवर होने का टाइम ले लो, मैं भी फिर से वापस आऊंगा। ये कहकर वो चला जाता है। तभी वहाँ की सफाई करने बोंजो वहाँ आता है जो कैनकी से कहता है थोड़ा सब्र रखो कैनकी, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, अभी मेरे दो साथी यहाँ आएंगे जो तुम्हें मेरा मैसेज देंगे। कैनकी दर्द से कहता है आखिर तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? बोंजो कहता है तुम जानते थे कि रिजे मर चुकी है, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे झूठ कहा ताकि मुझे बुरा न लगे, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो कैनकी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं इधर यूसीमुरा के कैफे में सभी रेडी होते हैं। तभी यू तभी उनकी हेल्प करने के लिए आता है कि आखिर मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा। तब यूसीमुरा कहते हैं अब हम सभी आ गए हैं तो अब हमें चलना चाहिए। वहीं इधर ऑफिसर एमन को बताता है कि क्या तुम घोल स्कूल के बारे में जानते हो? जब इमोरी यानी जैसन को पहली बार सीसीजी ने पकड़ा था तो उसे वहीं भेजा गया था, लेकिन वहाँ का इन्वेस्टिगेटर बहुत डिस्टर्बिंग था, जिसने इमोरी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि वो सह नहीं पाया और वो पागलों की तरह उसकी एक नई पर्सनालिटी बन गई, जिससे वो सन की ओर खूंखार बन गया और फिर उसने अपना नाम बदलकर जैसन रख लिया, जो अपने विक्टिम को वैसे ही टॉर्चर करता है जैसे उसके साथ हुआ था। वहीं इधर एल्गिट्री के घोल को देखते हैं जिन्हें खबर मिल चुकी थी कि सीसीजी के लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं, इसलिए वो उन्हें रोकने के लिए अलग अलग जगह पर तैनात हो जाते हैं। अयातो कहता है जैसन कहाँ है? मीको कहता है जरूर वो अपने खिलौने के साथ खेल रहा होगा। वहीं इधर जैसन कैनकी को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा होता है, वो उसके कान में एक जहरीला कीड़ा डाल देता है जिससे कैनकी बुरी तरह चिल्लाने लगता है। वहीं 11th वार्ड में सीसीजी के लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ के घोल पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो सारे घोल आर्मी पर भारी पड़ रहे थे। तब मैडोना गुस्से में खुद ही फील्ड में आ जाता है और गन से दो घोल्स को खुद ही मार देता है कि देखा ना ऐसा हमला करो। तभी वो देखता है कि सुजय मैडोना की बाइक कहीं ले जा रहा है। मैडोना चिल्लाकर कहता है अगर मेरी बाइक को कुछ भी हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन सुजय उसकी बाइक हवा में उड़ा देता है और उस बिल्डिंग में घुसकर सभी घोल्स को खत्म कर देता है। काफी तेज है भाई ये सुजय, लेकिन इसमें मैडोना की बाइक के चीथड़े उड़ जाते हैं। बेचारा मैडोना वो खुश हो या गुस्सा उसे समझ में ही नहीं आता और वो आर्मी को बिल्डिंग के अंदर घुसने को कहता है। वहीं दूसरी ओर टोका और उसकी टीम मिलकर एल्गिट्री के घोल्स पर हमला कर देती है। वहीं कैनकी को देखते हैं जहां बोंजो के दोनों साथी आकर कैनकी से कहते हैं हमें बोंजो ने भेजा है, उसने कहा है कि रास्ता मिलते वो तुम्हें यहाँ से निकाल लेगा। इतने में वहाँ जैसन आ जाता है जो क्रीपी से स्माइल करने लगता है सुन लिया भाई इसने। वहीं इधर टोका खाउल से फाइट करते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी उसे एमन देख लेता है। ये तो वही रैबिट है जिसने मैडा को मारा है, इसलिए वो मैडा का बदला लेने के लिए टोका को फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब टोका तो कंफ्यूज होती है कि आखिर क्या क्या रहा है। वहीं इधर एल्गिट्री का एस रैंक घोल सीसीजी के लोगों को मारने लगता है। वहीं टोका का भाई आयातो भी सारे इन्वेस्टिगेटर को मारने लगता है। वहीं उस बिल्डिंग से दूर काया, हिनामी और यूसीमुरा सब कुछ पता कर रहे होते हैं। काया अपनी सुनने की पावर से यूसीमुरा को सारी घटना बताती है। तब यूसीमुरा कहते हैं कि हिनामी का ध्यान रखना और खुद वहाँ से चले जाते हैं। वहीं इधर एमन को देखते हैं जो कागुने हथियार से टोका पर हमला कर देता है। तब टोका को समझ आता है कि ये तो मैडा का बदला लेना चाहता है, लेकिन वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कैनकी तक जल्दी पहुंचना होगा। पर एमन उसे जाने नहीं देता, लेकिन तभी अचानक से वहाँ कोई हमला करता है जिससे मौका मिलते ही टोका वहाँ से निकल जाती है। तब एमन देखता है कि ये एल्गिट्री के घाउल बीन ब्रदर्स होते हैं। वहीं दूसरी ओर सुकियामा घाउल को देखकर कहता है क्या बात है, एल्गिट्री का एस रैंक हाईसी मेरे सामने है। तब यूमो कहता है इसे कमजोर समझने की कोशिश मत करना, ये कोई आम घोल नहीं है। तब यूमो और सुकियामा उस पर हमला कर देते हैं। वहीं इधर बीन ब्रदर्स मिलके एमन पर लगातार हमला करने लगते हैं, जिससे एमन काफी घायल हो जाता है और काफी डर जाता है कि मैं एस रैंक घोल को कैसे मार सकता हूँ। सिर्फ मैडा ही थे जो एस रैंक से फाइट कर सकते थे। तब उसे मैडा की बात याद आने लगती है
कि याद रखना है मन, वुमेन्स की कोई लिमिट नहीं होती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। अगर जब भी तुम्हारा किसी गोल से सामना हो तो पूरी जी जान से सामना करना, चाहे इसमें तुम्हारी जान चली जाए। मेरे पास एक क्यों हथियार है, मैं चाहता हूँ अगर मैं मर जाऊँ तो तुम उसका यूज करना। और ये वही क्यों हथियार होता है। तब अमन घायल होने के बाद भी वो हथियार 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है और अपनी पूरी ताकत से उन दोनों घायल्स पर हमला करने लगता है और उन्हें खत्म कर देता है। वह इधर टोका के ऊपर कोई हमला करता है लेकिन बीच में निस्के आकर उसे बचा लेता है। और ये होता है अयातो जो अपनी बहन से कहता है तो मेरी बेवकूफ बहन तुम भी यहाँ आई हो। तो टोका कहती है अब तुम और मैं यहाँ हूँ। वह इधर मैडोना को देखते हैं जो अपनी फौज को गाइड कर रहा होता है। तभी सिनोहारा उसे बताता है कि इस बिल्डिंग की छत पे कोई नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी वहाँ एमन भी आ जाता है लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक अजीब चीज आती है। मैडोना कहता है वहाँ चल क्या रहा है। तो सिनोहारा कहता है ये वही है वन आई आउल। तब मैडोना कहता है ध्यान से सुनो सिनोहारा, वहाँ जितने भी काबिल लोग हो सब सामने आओ। अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर पाए तो कोई भी नहीं कर पाएगा, चाहे इसमें तुम्हारी जान ही चली जाए, लेकिन दिखा दो कि हम इंसान किसी से कम नहीं। वहीं इधर कैनकी को देखते हैं जिसे इतना टॉर्चर किया गया था कि वो अपने दिमाग के अंदर ही तड़प रहा होता है। तभी उसे कोई टच करता है। कैनकी कहता है मॉम, लेकिन ये उसकी मॉम नहीं बल्कि रीजे होती है जो कहती है कैसे हो कैनकी, लगता है तुम्हारे मास्टर फिर से आ गए। तभी जैसन आकर कैनकी को फिर से दर्द देने लगता है और उसके पैर के टोस को खींच कर निकालने लगता है और बार बार ऐसे ही करता है। कैनकी बहुत रोता चिल्लाता है लेकिन जैसन उसे 1000 से उल्टी गिनती पढ़ने को कहता है। तो बेचारा कैनकी दर्द में भी उल्टी गिनती गिनता रहता है। तभी कैनकी के माइंड में फिर से रीजे आती है कि गुड मॉर्निंग कैनकी। कैनकी कहता है क्या तुम जिंदा हो। रीजे कहती है ये मायने नहीं रखता कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं, वैसे तुम मुझे अपनी मॉम के बारे में क्यों नहीं बताते, कैसी थी वो। तभी कैनकी अपने पास्ट को देखने लगता है जहाँ उसकी मॉम दिन भर बस काम करती रहती हैं और कैनकी को भी पढ़ाती हैं, लेकिन घर का खर्चा पूरा करने के लिए उन्हें हमेशा काम से बाहर रहना पड़ता है। रीजे कहती है तुम तो बहुत अकेले थे फिर। अब तभी जैसन फिर से कैनकी के टोस को उखाड़ने लगता है और कहता है तुम में कुछ तो बात है बच्चे जो अभी तक टिका है, रीजे जरूर तुझसे इम्प्रेस होगी। ये कहता हुआ वो फिर से कैनकी के कान में वही जहरीला कीड़ा डाल देता है। अब कैनकी बुरी तरह रोने चिल्लाने लगता है लेकिन जैसन को इसमें मजा आ रहा था। वो कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि तू कब तक बर्दाश्त करता है। तभी रीजे फिर से कैनकी के दिमाग में आती है कि आगे क्या हुआ तुम्हारी मॉम के साथ और ये क्या है। कैनकी कहता है मॉम अपनी बहन को पैसे दे रही हैं क्योंकि उनकी बहन हमेशा उनसे प्रॉब्लम का बहाना करके उनसे पैसे ले लेती है, जिसकी वजह से मॉम को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। सुबह वो जॉब करती हैं और रात में भी वो गार्बेज का काम करती हैं, जिसकी वजह से वो बीमार रहने लगी। रीजे कहती है तो आगे क्या हुआ। कैनकी कहता है होना क्या था, एक दिन बीमारी की वजह से वो इस दुनिया से चल बसी और मैं सिर्फ अकेला रह गया। लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात हिदोशी से हुई जो मेरा दोस्त बना और हमेशा मुझे सपोर्ट करता था। रीजे कहती है अब समझ में आया कि तुम उसे इतना मानते क्यों हो। तभी जैसन कैनकी के बाल पकड़कर कहता है ये दोनों तुझे यहाँ से भगाना चाहते थे ना, लेकिन अभी ये नहीं बचने वाले, तो क्यों ना हम एक गेम खेलते हैं बच्चे। अगर इनमें से किसी को तू चूज करता है तो मैं उसे जान से मार दूंगा और दूसरे को जिंदा छोड़ दूंगा, तो बता मैं किसे मारूं। अब बोंजो के दोनों साथी बहुत डरे हुए थे। कैनकी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो जैसन से भीख मांगने लगता है कि इन दोनों को प्लीज छोड़ दो, अगर मारना है तो मुझे मार दो। लेकिन जैसन एक नंबर का सनकी होता है। वो कहता है अगर तुमने जल्दी से चूज नहीं किया तो मैं इन दोनों को मार दूंगा, तो बता मैं किसे मारूं, बता। ये कहता हुआ वो उस लड़की का गला पकड़ लेता है। अब ये देख कैनकी बहुत डर जाता है। तभी दूसरा बंदा कहता है कैनकी प्लीज तुम मुझे चूज करो वरना हारू मारी जाएगी। तभी जैसन हारू की गर्दन तोड़ देता है। जो देख वो बंदा बहुत चिल्लाता है क्योंकि वो हारू से प्यार करता था, इसीलिए वो कैनकी पर बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसने उसे चूज क्यों नहीं किया। तभी जैसन उस बंदे को भी जान से मार देता है। अब रीजे फिर से कैनकी के दिमाग में आती है। कैनकी कहता है ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ है, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं निकम्मा हूँ, मैं लूजर हूँ। रीजे कहती है जो हुआ उसका पछतावा मत करो, अगर इतना ही रिग्रेट है तो तुमने उस कमीने को मारा क्यों नहीं, या फिर उनमें से एक को चूज करके बचाया क्यों नहीं। क्या तुम अब भी खुद को नहीं बदलना चाहते कैनकी। अगर जैसन ने तुम्हारे चाहने वाले लोगों को, तुम्हारे दोस्तों को मार दिया तब भी ऐसे बेवकूफों की तरह बैठे रहोगे जैसे तुम्हारी माँ थी। अगर वो हिम्मत करके अपनी बहन से कहती कि वो खुद का खर्चा उठाए तो उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और आज वो जिंदा होती और तुम अकेले नहीं होते। अब ये सुन कैनकी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम झूठ कह रही हो, तुम धोखेबाज हो। लेकिन वो खुद भी काफी रोने लगता है कि मॉम आपने अपनी बहन को क्यों चूज किया, आपने मुझे क्यों नहीं चूज किया। तब रीजे कैनकी को भड़काने लगती है कि तुम अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हो। कैनकी कहता है सब कुछ। रीजे कहती है अब तुम तैयार हो, क्या अब भी तुम मुझे खुद पर कंट्रोल करने से रोकोगे। कैनकी कहता है नहीं और रीजे पर झपट पड़ता है कि अब से तुम मुझे नहीं मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा। ये कहकर वो रीजे को ही खाने लगता है। तब रीजे कहती है आखिर तुमने मुझे एक्सेप्ट ही कर लिया कैनकी, अब जाओ। तभी कैनकी के बाल व्हाइट हो जाते हैं और वो पूरा बनाई घोल बन
बन जाता है। वहीं जैसन कैनकी से कहता है अब तुझे मरना होगा बच्चे, ये खेल यहीं खत्म होता है। मुझे और खेलने का मन था लेकिन सीसी जी और वो कैफे वाले घोल्स यहाँ आ गए हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं उन्हें भी बुरी मौत दूंगा। तभी जैसन को कैनकी के अंदर रीजे दिखती है जिसे देख वो एक बार को डर जाता है। रीजे कहती है आखिर फिर से मुलाकात हुई गई बददिमाग आदमी। ये देख जैसन पागल होने लगता है कि मैं जानता था तुझमें कुछ तो खास है, लेकिन अब मैं तुझे पूरा निगल जाऊंगा। तभी कैनकी हथकड़ी तोड़ता हुआ जैसन के गले को चैन से खींचने लगता है और उसे काट लेता है। जो देख जैसन भी डर जाता है कि आखिर ये बदल कैसे गया। कैनकी कहता है तेरा फ्लैश एकदम घटिया है और जैसन को खींच के लात मारता है जिसे जैसन रोक लेता है, लेकिन कैनकी अपने एक पैर को तोड़ता हुआ दूसरे पैर से वार करता है जिससे जैसन दूर जा गिरता है। कैनकी कहता है तूने जो मुझे दर्द दिया है उस दर्द के आगे ये कुछ भी नहीं। तब जैसन गुस्से में अपने असली फॉर्म में आ जाता है और कैनकी पर लगातार हमले करने लगता है। और कैनकी अब बिल्कुल बदल चुका था, अब वो पहले से बहुत पावरफुल हो चुका था और अपने कागुने से जैसन का कागुने तोड़ देता है। जैसन दर्द से बहुत चिल्लाता है पर कैनकी उसे इतनी जोर से हमला करता है कि जैसन उठ भी नहीं पाता। तब कैनकी अपना एक कागुने जैसन के हाथ में घुसा देता है और कहता है 1000-7 कितना होता है। जब जैसन जवाब नहीं देता तो वो अपना दूसरा और तीसरा कागुने भी उसके हाथ पैर में घुसा देता है। तब जैसन दर्द के मारे कहता है 993। कैनकी कहता है तू मुझे खाना चाहता था ना, लेकिन अब मैं तुझे खाने वाला हूँ। ये कहता वो उसे खाने लगता है। एंड इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज का सीजन 1 यही खत्म होता है। अगर आप इसका नेक्स्ट सीजन देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।